भारत सरकार एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 लाने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन विपक्ष इस पे चर्चा भी नहीं करना चाहता और आज 12 अगस्त को इस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया, माने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो इस बिल की जांच करेगी और फिर एक रिपोर्ट बना के पेश करेगी। क्या होता है एफसीआरए, इसे जानने से पहले हम ये आपको बताते हैं कि एनजीओ में फंडिंग आती कहाँ से है। एनजीओ में दो तरह की फंडिंग आती है, एक विदेश से फंडिंग आती है और एक हमारे ही देश के लोग उस एनजीओ में अपना फंड देते हैं। जो विदेश से फंडिंग आती है उसे रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया 1976 में, जिसे बोला गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उसमें कहा गया कि हमारे देश को विदेश फंडिंग के द्वारा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को विदेश फंडिंग के द्वारा खराब ना किया जाए, इसलिए हम ये रेगुलेशन ला रहे हैं, हम ये एक्ट ला रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव हुआ 2010 में, जब एफसीआरए में ये कहा गया कि आप सबका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, मतलब हर वो एनजीओ जो विदेश से फंडिंग लेता है उसका रजिस्ट्रेशन एफसीआरए के अंदर होना चाहिए। और जो एनजीओ कभी कदार डोनेशन लेते हैं विदेश से, वो पहले प्रायर परमिशन लेंगे हमसे, एफसीआरए से, एफसीआरए के अंडर में, कि हम विदेश से फंडिंग लेना चाहते हैं, तब उन्हें फंडिंग दी जाएगी। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो बदलाव आया एफसीआरए के अंडर में, वो था 2020 में, जिसमें यह कहा गया कि जो भी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन विदेश से फंडिंग ले रहे हैं उनका एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए, मतलब कि उसी अकाउंट में विदेश से पैसा आएगा, जो मेन ब्रांच दिल्ली में खुलेगा। पूरे प्रोसेस को समझाएं तो एक एनजीओ में पैसा कहां से आता है, विदेश का बात करते हैं कि विदेश फंडिंग हमारे देश में कैसे होती है। सबसे पहले एफसीआरए अकाउंट में वो पैसा विदेश से आता है, डायरेक्ट एनजीओ उस अकाउंट से खर्च नहीं कर सकता, इसीलिए उस पैसे को फिर से एफसीआरए यूटिलिटी अकाउंट में डाला जाता है। यूटिलिटी अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एसबीआई में ही हो। उसके बाद फिर एनजीओ उस पैसे को खर्च कर सकता है। 2020 में यह भी कहा गया, ये सरकार को ये पावर है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर सकती है, आपके अकाउंट को देख सकती है और आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल और सस्पेंड भी कर सकती है। 2020 से पहले जितने भी एनजीओ थे वो फॉरेन फंडिंग का 50% अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करते थे, लेकिन इसे घटा के 20% कर दिया गया। मतलब कि एक एनजीओ में सैलरी देना है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सिक्योरिटी का काम है, जितने भी काम है उसके लिए वो 50% यूज करती थी। लेकिन 2020 में सरकार ने कहा कि 50% नहीं, आप सिर्फ 20% में ही आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम देखेंगे। अब मामला पहुंच चुका है 2026 में।